बर्निंग स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन बताएंगे अरुण जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें, बेचें, बने रहें उसमें या फिर एवरेज करें। इन तमाम सवालों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे और वो निर्णय आप तभी ले पाएंगे जब आप विश्लेषण को ठीक से सुनेंगे। एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट में आज पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। खबर यह है पुनीत गोयनका की डायरेक्टर पद पर दोबारा नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और ये रद्द किया गया है शेयरधारकों के द्वारा। आज एजीएम थी, आपको बता दें कल एजीएम थी और एजीएम में शेयरधारकों ने पुनीत गोयनका की नियुक्ति को नकार दिया है। पुनीत गोयनका के विपक्ष में 50% से ज़्यादा वोट पड़े हैं, 50.46% वोट पड़े हुए हैं। हालांकि सीईओ के पद पर वो बने रहेंगे, एमडी से वो पहले ही हट चुके हैं, डायरेक्टर पद पर भी उनकी नियुक्ति को नकार दिया गया है। और इस खबर से शेयर के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिला और जब हमने खबर बनाई थी जी एंटरटेनमेंट का शेयर 4.5% से ज़्यादा ऊपर था, अब हो गया है 5% ऊपर, 129 रुपये 20 पैसे। अब पुनीत गोयनका की विदाई पर सर जी एंटरटेनमेंट के शेयर में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी, इसका भविष्य जी एंटरटेनमेंट का क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो जब पूरा विवाद शुरू हुआ था जी एंटरटेनमेंट के शेयर को लेकर, तो वो इसी चीज को लेकर था कि पुनीत गोयनका ये चाहता था कि वो एमडी सीईओ पे बने रहें। वो एक एक करके शेयर होल्डर उसे नकार रहे हैं और अब फाइनली उनका सिर्फ सीईओ का पद रह जाएगा, जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। शेयर के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अब कंपनी को एक मौका मिलेगा कि वो अपना प्रदर्शन इंप्रूव करने की चेष्टा करे। उसे जो पैसा मिलना था उसने जुटा लिया है। अब प्रोग्राम ठीक ठाक करे, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाए, यही उसके लिए आगे जाकर रास्ता बचता है। और ये ध्यान में रखें कि जो जी एंटरटेनमेंट में जो गिरावट हुई है पिछले 2 ढाई 3 साल में, ये बहुत बड़ी गिरावट है। इसमें से निकल कर उभरना वापस दोबारा एक एक चुनौती भरा एक्सपीरियंस रहने वाला है कंपनी के लिए। और पुनीत को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी वोटिंग से वो हारा है, जहां पे आधे से ज्यादा शेयर होल्डर उनसे सहमत नहीं रहे। अब उन्हें अपनी पूरी मेहनत इस चीज में लगानी चाहिए कि कंपनी का प्रदर्शन सुधरे, जब वो एक सिर्फ सीमित दायरे सीईओ की पद पर बैठकर काम करे। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात रही जी एंटरटेनमेंट को लेकर के और इस बीच अगली कंपनी का रुख करते हैं और स्क्रीन पर लेकर के आते हैं एनसीसी का शेयर। एनसीसी में हम देख रहे हैं कि आज सकारात्मक जो है रुझान है। खबर ये है कि कंपनी को 3,379 करोड़ रुपए का ये एक ऑर्डर मिला हुआ है और कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला हुआ है वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए जल शक्ति मंत्रालय से कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। इस ऑर्डर के तहत प्रोजेक्ट के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और जो मैकेनिकल काम होगा वो तमाम चीज़ों के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। करीब 72 महीनों में कंपनी इस ऑर्डर को पूरा करती हुई दिखाई देगी। एनसीसी के शेयर पर नजर डालें तो आज करीब 1.5-2% के आसपास की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। 308 का लेवल एनसीसी के शेयर पे पिछले एक महीने में 5.5% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। एनसीसी में क्या करें सर, एक नया ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि इस बड़े ऑर्डर के बाद भी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाया, 3-4% की तेजी थी सुबह, अब वो थोड़ा सा हल्की हो गई है। सर, पैटर्न ठीक बन रहा है, बॉटम बन चुका है। एवरेजेस के आसपास शेयर वापस लौटा है 3-4 महीने के बाद। अब ऐसा लगता है कि धीरे 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 ये शेयर बढ़ेगा। इस शेयर में बहुत बड़ी तेजी जल्द से जल्दी देखी नहीं जाती। जब गिरावट भी हुई थी शो के शुरुआत में, कई शेयर में जिसमें बात की थी, उनके कंपैरिजन में इसमें गिरावट भी काफी धीमी रफ्तार पे हुई है। तो ये एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल शेयर नहीं रहता। इसमें चाल धीरे 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 या धीमी रफ्तार पर आती है।
मौजूदा स्तर पर आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। मौजूदा स्तर पे आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। एनसीसी पर ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं इज माई ट्रिप। इज माई ट्रिप में आज शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर हालांकि आज से आपको बता दें कि खबर जो कि आज से एक्स बोनस होता हुआ दिखाई दिया। हर एक शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा और ये जो आज एक्स बोनस डेट है इसकी तीसरी बार ये जो है कंपनी ने ये जो है वो बोनस जो है वो जारी किया है इस माई ट्रिप ने, और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 14 अक्टूबर को इसकी मंजूरी जो है वो बोर्ड की तरफ से दी गई थी और आज इसकी रिकॉर्ड डेट थी। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है और 11.5%, जब हमने खबर बनाई थी करीब 12% ऊपर था, अब 11.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इजी ट्रिप प्लानर सर, आपकी राय क्या होगी? जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली थी और उसके बाद थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करने के बाद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आज एक्स बोनस हुआ है सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? 18 रुपये पे शेयर। एक मिनट सर जी, अगर आज की बात करें तो करीब 11.5% की मजबूती इजी ट्रिप प्लानर के अंदर देखने को मिल रही है और आज से एक्स बोनस हो गया है तो अगले 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में ये मेरे ख्याल से जो शेयर्स हैं वो आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी सर। सर, अगर आप देखें तो ये शेयर एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन में है। पिछले 8-9 महीने में अगर आप देखें तो ये धीरे 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 शेयर का भाव घटते जा रहा है। जी आज थोड़ी सी मजबूती है लेकिन उसके बावजूद अपने एवरेजेस के ऊपर के नीचे दबाव में ही चल रहा है। मेरे ख्याल से इसके अंदर में शॉर्ट टर्म में जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका लाभ लेकर निकल जाना चाहिए। ये शेयर आपको पैसा बनाकर नहीं दे रहा है, ये साफ जाहिर है चार्ट के फॉर्मेशन से। जी, तो चलिए ये इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर खबर निकल करके आती हुई अगली कंपनी का रुख करते हैं और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अगली कंपनी को और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। LIC, जी हाँ, LIC पे आज खबर यह है कि शेयर आज से वायदा कारोबार में शामिल हो गया है। शेयर पर सर्किट लिमिट बढ़ करके हो गई है 10%। और आपको बता दें हाल ही में एक खबर जो आई थी कि पतंजलि फूड्स में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और यहाँ पर पहले 4.98% थी, उसे अभी 1-2 दिन पहले ही जो है 5.02% हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। आज हम देख रहे हैं कि वायदा कारोबार में शामिल होने की वजह से शेयर में करीब 3.5% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। LIC के अंदर LIC के शेयर पे अगर नजर डालें 5.5% की आप तेज़ी देखने को, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ काफ़ी शानदार मूव, जब से हमने खबर ली है वहाँ से जो है 2% और चल चुका। LIC सर कैसे देख रहे हैं आप? आज बीमा से जुड़ी 1-2 खबरें भी थी और ये उसका असर है या इसका असर, पर असर तो है LIC के अंदर काफ़ी शानदार पॉजिटिव। आपकी टिप्पणी? एक मिनट। LIC 990 पे अब ट्रेड करता हुआ 1222 रुपये का इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है, तो अब धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 990 रुपये 30 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए विपुल जी विपुल जी, शेयर ने अपने एवरेजेस से, वो कहते हैं ना, कशमकश करके अब निकलने के फिराक में है। एवरेजेस को ऊपर नीचे से तोड़कर काट कर ऊपर जाने की चेष्टा में है। आज की बढ़त के बाद शायद ये कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गया है और LIC का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है पिछले 6 महीने में वो काफी शानदार रहा है। हर फ्रंट में इस कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है और एक चीज जिससे खास इन्वेस्टर खुश होने चाहिए कि इसकी जो मनी मैनेजमेंट जो ये करती है, जो शेयर मार्केट में जो LIC के ऑपरेशंस होते हैं, जो ये बाजार में कामकाज करती है, उसमें इनके फंड मैनेजर बहुत सफल होते हैं और वो हमेशा अच्छा खासा रिटर्न देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप देखें अडानी समूह के शेयर में भी
इन्होंने निवेश किया था। और जब पॉलिटिकल चर्चा हो रही थी कि अडानी में कितना पैसा डाला, क्या किया, नहीं किया, तो इन्होंने इतना ही कहा था कि भाई हमने इतना पैसा लगाकर इतना कमाया है। तो इनका प्रदर्शन बहुत ही तारीफ करने जैसा प्रदर्शन रहता है। और इन्हें जो बाजार की समझ है वो बहुत ही शानदार होती है। मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर पर निवेश किया जा सकता है। और क्योंकि अब ये वायदे बाजार में आज से शामिल हो गया है, जी तो आप जो क्वांटिटी खरीदते हैं वो उस मल्टीपल में खरीदिए जो इसका लॉट बाजार में होता है, वायदे बाजार में। आपको अगर कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि पोजीशन लेनी है या हेज करनी है, आप उसके सामने वायदे बाजार में भी काम कर सकते हैं। ठीक। एक जरा अगर फटाफट जरा स्क्रीन पर अगर हमारे दर्शक, हमारे एफएससीआर की टीम दिखा सके, वायदा बाजार की लिस्ट जो है वो 5 से 45 शेयर हैं जो कि आज से शामिल हुए हैं। एक सरसरी निगाह हमारे जो दर्शक हैं वो एक नज़र इस पर मार लें ताकि उनको अंदाज़ा रहे कि हालांकि इन 45 शेयरों पर चर्चा तो संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन एक निगाह अगर उनकी पड़ जाए इस पर कि आखिर में आज तमाम सारे शेयर हैं जो कि वायदा बाजार की लिस्ट में शामिल हुए हैं। ये वो आपकी स्क्रीन में, इसमें एनएचपीसी, एसजेवीएन, हुडको जैसी कंपनियां जिस पर कि हम बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा पे बहुत सवाल रहते हैं, एनसीसी पे बातचीत हो चुकी है। अदानी समूह की 3 कंपनियां हैं, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन। अभी अगला शेयर जो है, अगला ग्रुप जो है हम इसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस पर डिटेल में बातचीत हो जाएगी। जियो फाइनेंस, एंजल वन, पेटीएम, नाइका, जोमेटो, डीमार्ट, एचएफसीएल। सर एक लंबी फहरिस्त है, इनमें से बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिस पर कि अक्सर सवाल भी आते हैं और लोगों की पोजीशन काफ़ी है। आईआरएफसी शामिल हो गया है, ऑयल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे हम बातचीत कर चुके हैं। इनमें से कुछ एक कंपनियां जो आपको अच्छी लग रही हों, कल्याण ज्वेलर्स है जिस पर काफ़ी सवाल आते हैं, इनमें से किसी पर टिप्पणी आप करना चाहेंगे, 1-2 कंपनियों पर जो कि आपको लगता हो? जी जी विपुल जी, आपसे इजाजत लेके एक ही कमेंट देना चाहूंगा कि ये जो लिस्ट बनी है, खेलो इंडिया खेलो, ये उसी चीज को लेकर बनी है। इनमें मोमेंटम है और लोगों को जो वायदे बाजार में लिमिट के बाहर खेलना चाहते हैं, ऐसे स्टॉक्स इसमें शामिल हुए। लेकिन एक बदलाव जो आया है वो है वॉल्यूम में, कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो बढ़कर 15 लाख रुपए के आसपास का हो चुका है, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत छोटे निवेशकों को होती है। अगर उसको आप नकारात्मक या उसको अगर आप हटा दे दिमाग से, तो ये जो लिस्ट है ये सिर्फ सट्टे बाजार में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लिस्ट में ये स्टॉक्स शामिल किए गए हैं। चलिए ठीक है, वॉल्यूम जो है बढ़ाने के लिए शामिल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे शेयरों में पॉजिटिव व्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। अब जरा फटाफट नज़र ला लेते हैं आज के आखिरी समूह के ऊपर जो है अदानी समूह। इस पर 2-3 मिनट बात करके अब सीधे आईपीओ बाजार पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ने वाली है। अदानी समूह के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी आज देखने को मिल रही है, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी किया था। अमेरिका में जो घूस के आरोप लगे हुए हैं अमेरिकी कोर्ट के द्वारा, उस पर जो सफाई आई है कंपनी की तरफ से, उसके बाद से ये मोमेंटम बना हुआ है। कंपनी की जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर है जीक्यूजी पार्टनर, उसने जो है स्टेटमेंट जारी किया और उसका समूह पर भरोसा उन्होंने कहा कि उनका वो बरकरार है। इसके अलावा जो दूसरा डेवलपमेंट है, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी एनर्जी, ये सॉल्यूशंस, ये तमाम जो है शेयर जो है वो शामिल हो चुके हैं, जो है आपको बता दें कि वायदा बाजार में। और इसी के चलते आज पूरे अदानी समूह में तीसरे दिन की तेज़ी में अदानी ग्रीन 15%, अदानी एनर्जी जो है वो करीब सॉल्यूशंस जो है वो 12% ऊपर है। इसके अलावा अगर हम नज़र डालें बाकी शेयरों पर, अदानी टोटल 3%, अदानी पोर्ट में 1.5% की तेज़ी है। अदानी समूह पे एक बार फिर से सर इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी टिप्पणी, अंबुजा सीमेंट 3.25% ऊपर। 10 कंपनियां लिस्टेड हैं और इन 10 में आपकी टिप्पणी किस पर ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी? अदानी समूह में अभी फ्रेश बाइंग के लिए हालांकि आपने अपनी राय दे दी है, लेकिन ये चंक हम अलग से अपलोड करते हैं, तो उस पर भी आपकी थोड़ी सी टिप्पणी चाहेंगे सर अदानी समूह पर। देखिए अडानी समूह की एक तरह से होल्डिंग कंपनी है अडानी एंटरप्राइज। तो जहां तक अडानी एंटरप्राइज का सवाल है, अगर आपका
कोई भी व्यू अडानी एंटरप्राइज, ये अडानी ग्रुप पर है, तो अडानी एंटरप्राइज एक ऐसा शेयर है जो वॉलेटाइल ज्यादा है, इसके अंदर में हाई बीटा है, ये आपको एक मौका देता है ओवर परफॉर्म, आउट परफॉर्म, अंडर परफॉर्म, जो आपका व्यू बनता है उसके हिसाब से आप इसमें कामकाज कर सकते हो। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर के लिए जो छोटे रकम लगा कर भी इसमें काम करना चाहता है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा शानदार अपॉर्चुनिटी है कि ये इसमें ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक आपके पास है अडानी पोर्ट, जो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो जिसके पास में भारतवर्ष के कई सारे पोर्ट्स हैं, और भारत के अलावा अगर आप देखें तो उसके पास हाइफा जो इजराइल का पोर्ट है वो भी वो हैंडल करता है। जिस हिसाब से भारतवर्ष में जो ग्रोथ देखी जा रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, पोर्ट्स की जो इम्प्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में हो रही है, उसका भी ये कंपनी एक बड़ा लाभदार है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, अडानी ग्रीन बोलिए, क्योंकि भारतवर्ष बहुत काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और अडानी समूह फावड़ा करके जो जगह है कच्छ में, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर सेल, माफ कीजिए, सोलर प्लांट जो लग रहा है, और अगर आप गूगल पर जाकर ये एरिया सर्च करें तो ये अब गूगल भी डिटेक्ट कर रहा है, और आपको आइडिया लगती है कि कितने बड़े पैमाने, कितने बड़े साइज में वहां पर सोलर पावर लगाया जा रहा है अडानी समूह के तहत, और उसके अलावा और भी कई कंपनियों के तहत। तो अदानी अदानी के में अदानी आपको इंटरप्राइज अच्छा लग रहा है, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर का जिक्र नहीं किया, अदानी विल्मर भी है क्या आपके रडार पे? सर अडानी विल्मर का जो है, अडानी एंटरप्राइज अगर आप लेते हो तो उसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिल जाता है, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज के शेयर होल्डर को अडानी विल्मर के शेयर मिलेंगे। ठीक। और जो इन्होंने हाल में एक्विजिशन किए हैं, नए सेक्टर में गए हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि सीमेंट है, मीडिया है, इनसे दूर रहना चाहिए? सर ये सीमेंट कंपनी में आप अपने सीमेंट के हिसाब से चलते हैं। एसीसी, अंबुजा, ये पुरानी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं, ये अपने सूचकांक में शामिल हैं। इनके अंदर में कोई बदलाव नहीं आया है, सिर्फ कंपनी की मालकियत बदली है। पहले होलसेम के पास था, अब ये अडानी के पास है। ठीक सर, तो ये रहा फिलहाल के लिए अदानी समूह पर निकल करके आती हुई मोमेंटम में है लगातार तीसरे दिन शेयर। इसी के साथ करते हैं हम बजिंग स्टॉक्स को समाप्त।